वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसवाल जी के टेक। आज की वीडियो में जो है वो हम पढ़ेंगे आपके पास कि जनवरी मंथ में किन किन लोगों का जो है वो निधन हुआ है। और इसके बाद जो है वो हम स्टार्ट करेंगे आपका एचपीजी के भी हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जसवाल जी के टेक इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए, जसवाल_जी_के_टेक। और चलिए आज की वीडियो जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है आपके श्री भाष्यम विजय साथी। श्री भाष्यम विजय साथी जो थे, इन्हें जाना जाता था इनकी पोइट्रीज के लिए। तो अपनी पोइट्रीज के लिए काफी ज्यादा, अपनी कविताओं के लिए काफी ज्यादा फेमस थे। इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। 86 की एज में जो है इनकी डेथ हो गई है। और ये आपके फाउंडर थे श्री याग्नावराह स्वामी क्षेत्रम, जो एक मंदिर परिसर है, तो इसके जो है ये फाउंडर थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमएस प्रभाकरा। एमएस प्रभाकरा जो है वो, इनकी डेथ जो है वो 87 की एज में हुई। एक जर्नलिस्ट, एकेडमिक एंड ऑथर थे इंग्लिश एंड कन्नड़ा के। और इन्होंने सर्व किया था द हिंदू में, असम एंड साउथ अफ्रीका में एज अ क्रॉसपोंडेंट। मीन्स कि इन्होंने जो है वो द हिंदू में वर्क किया है एज अ संवाददाता, एज अ क्रॉसपोंडेंट असम एंड साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है आपका अराता इसोजाकी। तो इराता इसोजाकी जो है वो एक आर्टिस्ट थे, 91 की आर्किटेक्ट थे। और 91 की एज में जो है वो इनका डेथ हुई थी। फर्स्ट जापानीज आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ग्लोबली जो है वो, मतलब फर्स्ट जापानी वास्तुकार थे जिन्होंने जो है वो आपका ग्लोबली जो है वो वर्क किया है। तो एक फेमस आर्किटेक्ट है। इन्होंने काफी सारी बिल्डिंग, 100 से भी ज्यादा जो है वो इन्होंने बिल्डिंग बनाई है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि रिसेंटली जो आपके पास आर्किटेक्ट अराता इसोजाकी जो है इनकी डेथ हुई है, कहाँ की थी, तो ये जापान के रहने वाले और फर्स्ट जापानीज आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ग्लोबली जो है वो आपका वर्क किया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है जानकी वल्लभ। तो जानकी वल्लभ जो थे वो क्या थे, एक साइनोलॉजिस्ट थे। अब साइनोलॉजिस्ट क्या होता है आपके पास, साइनोलॉजिस्ट वो होता है जो एक्सपर्ट होता है चाइनीज लैंग्वेज में, वहाँ की हिस्ट्री में, चाइनीज लिटरेचर में, तो उसको साइनोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो जानकी वल्लभ जो थे वो एक अनुभवी साइनोलॉजिस्ट है और फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें जो है वो लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी जो है वो ग्रांट की गई थी चाइना में रहने के लिए उनकी वाइफ के साथ। और 94 की एज में जो है वो इनकी डेथ हो गई। और इनकी जो वाइफ थी श्यामा वल्लभ, तो वो फर्स्ट हिंदी अनाउंसर थी रेडियो बीजिंग में। और उन्होंने काफी सारी चाइनीज बुक्स, जो चिल्ड्रंस की बुक्स होती हैं, उनको हिंदी लैंग्वेज में जो है वो ये करा था, ट्रांसलेट करा था। तो जानकी वल्लभ कौन थे, जानकी वल्लभ जो है वो एक वेटरन साइनोलॉजिस्ट थे और फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें ग्रांट किया था लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी चाइना में उनकी वाइफ के साथ। और 94 की एज में जो है वो इनकी डेथ हो गई, बीजिंग में जो है वो इनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है आपका मंजुला सुब्रमण्यम। ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि मंजुला सुब्रमण्यम जो थी वो आपकी गुजरात की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी जो है वो बनी थी। 2007 से लेके 2008 तक जो है वो चीफ सेक्रेटरी रही है गुजरात की। तो फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी थी गुजरात की मंजुला सुब्रमण्यम, जिनकी रिसेंटली जो है वो डेथ हुई है। और ये आपकी 1972 के गुजरात कैडरे की जो थी वो से जो है वो थी। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका नरेंद्र चंद्र देवारमा। तो नरेंद्र चंद्र देवारमा जो है वो 84 की एज में जो है वो इनकी डेथ हुई है। और ये जो थे आपके त्रिपुरा के रिवेन्यू मिनिस्टर थे और चीफ रूलिंग भारतीय जनता पार्टी भी जो थे ये थे। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास आता है आपका वो है आपका सिद्धेश्वर स्वामी। तो जो सिद्धेश्वर स्वामी है वो एक हेड थे जनाना योगाश्रम, जो आपका कहाँ पे है, विजयपुरा, जिसे पहले बीजापुर कहा जाता था, कर्नाटका में है ये आपका। कर्नाटका में जो है ये आपका, तो सिद्धेश्वरा स्वामी जो है ये हेड थे जनाना योगाश्रम बीजापुर कर्नाटका के। और इनकी एज जो थी वो 81 थी। 81 की एज में इनकी डेथ हुई। इन्होंने जो 2018 में पद्मश्री लेने से जो है वो मना कर दिया था। और इन्हें किसके लिए जाना जाता है, तो इन्हें जाना जाता है इनकी योगा टीचिंग के लिए। ये आपका इम्पोर्टेंट है।
तो सिद्धेश्वर स्वामी जो है वो कौन थे, हेड थे जनाना योगाश्रम विजयपुर कर्नाटका के। इन्हें जाना जाता था इनकी योगा टीचिंग के लिए। 81 की एज में जो इनकी डेथ हुई और इन्होंने 2018 में पद्मश्री अवार्ड जो लेने से मना किया था। एंड इन्हें सेकंड स्वामी विवेकानंद भी कहा जाता है। सेकंड स्वामी विवेकानंद किसे कहा जाता है? सेकंड स्वामी विवेकानंद आपका कहा जाता है सिद्धेश्वर स्वामी को। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका श्यामल घोष, जो एक फुटबॉल इंडियन फुटबॉल प्लेयर थे। 71 की एज में जो है वो इनकी डेथ हो गई है। एंड इन्हें 2016 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था ईस्ट बंगाल से। इन्होंने जो है वो 1970 में नेशनल टीम के लिए जो है वो खेला था। एंड डोमेस्टिक लेवल पे इन्होंने ईस्ट बंगाल और मोहन बैगन के लिए जो है वो खेला है। 2016 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था ईस्ट बंगाल ने। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका वाल्टर कनिंघम। जो वाल्टर कनिंघम थे वो अपोलो 7 के जो थे जो आपका अपोलो 7 स्पेस क्राफ्ट भेजा गया था, जो आपका अपोलो 7 स्पेस क्राफ्ट था उसके एक मेंबर थे वाल्टर कनिंघम। और जो आपका अपोलो 7 था इसमें जो है वो 3 मेंबर थे, जिनमें से लास्ट जो बचे थे वो थे वाल्टर कनिंघम। और इनकी भी जो है वो रिसेंटली डेथ हो गई है। इनकी एज 90 थी। एंड जो आपके वाल्टर कनिंघम थे ये इनका ये नासा से जो है वो नासा के एस्ट्रोनॉट थे। एंड 90 अक्टूबर 11 1968 में जो है ये आपके अपोलो 7 जो है वो इसमें जो है वो पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। तो नासा का जो अपोलो 7 है आपका वो क्या है, एक नासा का ही एक प्रोग्राम है आपका। तो इसके जो लास्ट जो अपोलो 7 के जो लास्ट आपके एस्ट्रोनॉट बचे थे वाल्टर कनिंघम, उनका जो है वो 1890 की एज में जो है वो निधन हो गया। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। आपसे इसे पूछा जाएगा कि जो आपका अपोलो 7 था उसके लास्ट सर्वाइविंग एस्ट्रोनॉट उनका क्या नाम था, तो वाल्टर कनिंघम। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपोलो 7 में जो आपके पास 3 मेंबर गए थे उनमें से रिसेंटली एक की डेथ हुई है, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम है आपका वाल्टर कनिंघम। ये लास्ट बचे थे अपोलो 7 में आपके 3 जो मेंबर थे गए थे, जिनमें से लास्ट जो बचे थे वाल्टर कनिंघम और इनकी जो है वो भी रिसेंटली डेथ होगी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका मधुरी बेन कोटाक। मधुरी बेन कोटाक जो थी वो कौन थी? मधुरी बेन कोटाक जो थी वो एक सीनियर जर्नलिस्ट एंड फोटोग्राफर थी। 92 की एज में इनकी जो है वो डेथ हो गई है। और ये चित्रलेखा की जो है वो को फाउंडर थी। तो ये आपका है। कल जो वो हम इसी के जैन वंश के ही और अदर और जो है वो ऑब्ituary के बारे में पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, थैंक यू।